to Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP laptop. सौम्या, हर दिन की तरह आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। चलो आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए बलराज थैंक यू। मेरा भी मूड अच्छा है इसलिए झूठ बोल दिया आते ही। एक्चुअली तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको रिकॉर्ड करके रख लो। क्यों? क्योंकि जो अभी आने वाली है ना, उनके आने के बाद तुमको किसी ने नहीं बोलना तुम अच्छी लग रही हो। खूबसूरती और अदाकारा की मूरत, डांस दीवाने की जज, the one and only माधुरी। ऐसा लग रहा है कि फूल के साथ कांटा है। तुम्हें कहना चाहिए कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। एम्बुलेंस तैयार रखना, मेरे को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। असली माधुरी दीक्षित मेरे साथ खड़ी हैं। आज के बाद सौम्या तू मेरी बहन। चलो थैंक गॉड आपने मेरी जान बचा दी। मैम आपको पता है आपकी वजह से हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं। मेरे दादा के, मेरे पापा के, मेरे बहुत कलेश होते हैं। अरे बाप रे, क्यों? अब तीनों जनरेशन का क्रश सेम होगा तो लड़ाइयाँ तो होंगी कर। ये क्या रायता फैला रहे हो? पिया घर आया पे चने के खेत का स्टेप कर रहे हो। नहीं, हम गरीब फैमिली से है ना, तो अकोमोडेट करने का आदत हो गया। गाना वो पसंद है, स्टेप ये पसंद है, कंबाइन कर दिया। एक बात बताओ, ये रामू काका वाला मुंह लेके राम जी पे एंट्री करते तुमको शर्म नहीं आती? कपड़ा हटा दे तो मुंह आपका भी रामू काका वाला है। माधुरी जी, जहां आप हो वहां डांस की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां आप और डांस है और दीवाने ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपका नया शो है डांस दीवाने, जिसे आप जज कर रही हैं। तो क्या अलग होने वाला है इस शो में? जो मैं शो करने जा रही हूँ डांस दीवाने, उसकी खासियत ये है कि इसमें 3 जनरेशन्स के पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, या उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 3 जनरेशन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से उन्हें हम जज करेंगे। मैं एक चीज छोटा सा बोलना चाह रहा था। मेरे चाचा को बहुत दिक्कत हो गया आपका वजह से यार। क्यों, क्या हो गया? ये जो आपने यार पूरा फिल्म में गेंदा मार रहे सलमान खान, आप ऐसे मुड़ रहे, चाचा हो गए इंस्पायर। हाँ। और गांव का सारा भाभी में मार रहे गेंदा। और हमारा जो भाभी लोग होता है स्ट्रांग होता है, तो गेंदा से कुछ हुआ नहीं, गमला उठा के मार दिया। तो अभी 5 साल और 4 महीना हो गया है, जेल में ही है अपना। क्या बात है। क्यूटी पाई शर्मा हुआ नाम। हाँ, क्यूटी पाए। शर्मा। हाँ हाँ। आप हंसते हैं ना, ऐसे मन में सुरसुरी सा होता है। आप बेबी भाभी आप। माधुरी जी, आपने 8 साल की उम्र में अपना पहला डांस परफॉर्मेंस दिया था। तो बचपन से आप डांस करते हो। आपको बचपन से ही पता था कि मुझे हीरोइन ही बनना है बड़े होकर? नहीं, कभी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस शुरू किया और उसी में मुझे इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था। बस यही, मतलब ऐसे सोचा था कि कॉलेज जाऊंगी फिर, क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी करूंगी, कभी जेनेटिक्स क्या? में। माइक्रो क्या? माइक्रो आपको नहीं समझेगा। मतलब ये होते हैं शार्प लोग, 2 मिनट में पहचान गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी। जी जी। तो फिर जेनेटिक्स में आई डू सम रिसर्च। ऐसे मेरे बहुत सारे ख्यालात थे, लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी। तो जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। जी। जैसे मतलब आप 8 साल की थी, बचपन में आप कथक करती थी, तो कभी घर वालों को ये आदत होती है, पता है, खासकर मम्मी पापा को, बेटा गुप्ता जी आए थोड़ा स्टेप करके दिखाओ। तो आपको भी ये बचपन में टॉर्चर होता था? मम्मी को बोलना ही नहीं पड़ता था। अच्छा, आप पहले ही? हाँ, मैं तो ट्रेन में भी डांस करती थी। मम्मी बोलती थी बैठ जा, नहीं तो लोग पैसा फेंकेंगे, अभी बैठ जाओ। जैसे एक बार मैंने मेरी मम्मी को बहुत एम्बैरस कर दिया था।
मम्मी क्लासिकल सिंगर है मेरी, एमए किया है वोकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में। क्या बात। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी के साथ मैं भी गा लेती थी, छोटी थी तभी। तो एक बहुत ही बड़े क्लासिकल सिंगर आए थे घर पे और मम्मी ने बोला एक चीज़ गा के दिखा दो। तो मैं कौन सा गाऊँ? मम्मी बोली जो तेरा दिल करेगा, जो भी एक क्लासिकल चीज़ गा दे। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने कहा पिया तू अब तो आजा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, आप इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं, तो एक ना बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोग के साथ। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तो हमको काम नहीं मिलता था, अभी नाम बन गया तो पैसे नहीं मिलते, तो कोई टिप्स दो कि दोनों एक साथ मिलने शुरू हो जाए। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये आदमी, बोल रहा है नाम बन गया है, शूटिंग खत्म होती है यही लोग नहीं पहचानते हैं बात का। आप अच्छा मेहनत से काम कीजिए, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। वो हो नहीं पाएगा ना तो छोड़ देते हैं, बैठिए रिलैक्स करिए। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और पूछते हैं आपसे। जितनी भी हमारे बॉलीवुड में हीरोइंस हैं ज्यादातर, वो अक्सर शादी करती हैं बिजनेसमैन के साथ। आपने एक डॉक्टर साहब के साथ की, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्या दिक्कत है? ये कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने ज्यादा एप्पल नहीं खाए मेरी जिंदगी में। आप समझे? नहीं। अरे कंपाउंडर आदमी कहाँ आप इसके मुंह लग रही है। कंटिन्यू। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमने सुना है कि जब आपसे नाउ योर हस्बैंड डॉक्टर नेने आपसे एक पार्टी में मिले थे, तो आपने उनसे इसीलिए शादी के लिए उन्हें कंसिडर किया क्योंकि वो आपको जानते नहीं थे। तो वो पूरा किस्सा क्या है? नहीं, क्या हुआ, वो वहीं पे पले बड़े हैं। ही वॉज बॉर्न जी। इन लंदन, दे मूव टू द यूएस। और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं थी उन्होंने, हिंदी फिल्म्स या मराठी फिल्म्स। सो व्हेन आई मेट हिम, ऐसे लगा जैसे एक ऑर्डिनरी पीपल आर मीटिंग, यू नो, क्योंकि वो जानते नहीं थे मैं फिल्म स्टार हूँ। क्योंकि पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आइडियाज़ होते हैं कि माधुरी दीक्षित से मिलेंगे तो वो दीदी तेवरा देवर करते हुए आएगी, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या वो इमेजिन करते हैं। सो इट वाज सच अ Easy. बहुत अच्छा लगा, यू नो, इट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। और बस वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे अच्छा ही हुआ नहीं पहचाना, नहीं तो उनको अगर पता चलता कि मेरे को माधुरी दीक्षित ने हाँ कर दी, उनका तो अपना बीपी लो हो सकता था ना। वैसे किस्मत हमारे राम खिलावन चचा की भी थी, उनसे भी आप मिलती, सेम फीलिंग आता, पहचानते नहीं आपको। क्या आपके चचा माधुरी जी को नहीं पहचानते हैं? क्या हाँ, बात कर रहे हैं? पागल खाने में है ना 3 साल से, किसी को नहीं पहचानते। जब अपने डॉक्टर साहब के सामने कभी बोला है धक धक करने, उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आता है कभी कभी, क्योंकि वो वहाँ पले बड़े हैं और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं है, तो उनको उनका रोमांटिक जो है अंदाज अलग है। इट्स लाइक कुकिंग फॉर मी और यू नो लेइंग ऑन द टेबल, कैंडल लाइट डिनर, ये सब। तो एक बार मैं ऐसे ही घर पे थी, तो मैंने सोचा जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, सीरियल्स में भी बहुत होता है कि वो पायल पहनी है छुम 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 ऐसे, और वो हीरो सुन लेता है, फिर वो आता है, देखता है, ओह लड़की बहुत खूबसूरत है, और फिर वो शर्मा के यूँ निकल जाती है, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो मेरे मन में था, मैंने बोला ये बहुत रोमांटिक रहेगा, आज मैं पायल पहन लेती हूँ। तो मैंने पायल पहनी और जानबूझ के जहाँ रूम में ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन हिज कंप्यूटर, ही वॉज वर्किंग, तो मैं ऐसे छम 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 कुछ उठा छम 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 छम, वहाँ कुछ के छम 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 छम, मैं बोला देख ही नहीं रहे क्या हो गया। आफ्टर अ व्हाइल एक बड़ी सी आवाज आई, व्हाट आर यू डूइंग, इतना नॉइज क्यों है जब भी तुम मूव कर रही हो। हे भगवान, टेक दैट ऑफ, आई ट्राई टू कंसंट्रेट। सो फिर अब सब जो रोमांटिक था वही में, चलो हो गया। डॉक्टर्स जो माशाल्लाह उनकी हैंडराइटिंग बहुत कमाल होती है। जी बिल्कुल। तो कभी उन्होंने आपको लव लेटर लिखा हो तो आप पढ़ाने केमिस्ट के पास जाती हैं? बलराज, आंखों आंखों में बातें कह दी जाती हैं, समझ ली जाती तेरे को हैं। मेरी मुंह से नहीं समझ आ रही, उनकी आंखों आंखों में चल रही तू। माधुरी जी, जब आपने शादी की, यू वर द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड यू वेंट टू यूएस, डेनवर में आप गए, तो फिर वहाँ पर आपको आज़ादी मिली, वहाँ आपको लोग नहीं पहचान रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है? कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक अलग अट्रैक्शन है, इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे हर आदमी
खुद के लिए एक सपना देखता है। मेरे लिए फैमिली लाइफ वाज अ बिग चंक ऑफ इट। मुझे बच्चे भी बहुत पसंद थे, सो आई वांटेड टू हैव किड्स, एक फैमिली, एक घर, एक हस्बैंड, ये सब एक जो फैमिली यूनिट होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े फैमिली से आई हूँ। तो मेरे लिए वो एक सपने का हिस्सा ही, आई वाज लिविंग देयर, आई वाज लिविंग माय ओन ड्रीम। पर ऐसा नहीं होता था, आप बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते थे और वहाँ इंडियन मदर्स तो आपको 100% पहचान जाती होंगी। पता है मेरी जितनी इंडियन फ्रेंड्स बनी हैं वहाँ पे जी। अमेरिका में, सब पार्क्स में बनी हैं, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को लेके पार्क में जाती थी तब ज्यादातर इंडियन वहाँ पे आते थे अपने बच्चों को लेके पार्क में। बहुत मतलब मजेदार किस्से भी हुए हैं, जैसे सडनली मेरे घर के बाहर किसी को पता चलता था यहाँ रहते हैं डेनवर में, तो एक गाड़ी ऐसे घूमती थी, फिर घूम के आती थी, फिर जब तीसरी बार आती तो नेबर्स भी चौंक जाते थे। और एक बार एक गाड़ी मेरे घर के बाहर ही पार्क थी ओ, और अंदर लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक। तो मेरे नेबर ने मुझे फोन किया, आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज अ कार पार्क्ड राइट आउटसाइड योर डोर and it has not moved for the past 3 hours. Should we call the police? I'm scared. बोला नहीं, don't be scared. I'm sure it is just someone who wants to, you know, take a look at me. तो ऐसे ही देखने कभी आ जाते थे। और कभी-कभी हम लोगों को बच्चों को लेके ना गाड़ी धोने का बहुत शौक था, क्योंकि बच्चों को मजा आता है पानी में खेलना, साबुन में। So we used to wash cars together. तो हम लोग ये वॉश कर रहे कार्स और सडनली फैंस की गाड़ी जा रही है साइड से और देख रहे हैं, अरे माधुरी दीक्षित गाड़ी धो रही है। और अच्छा लगा कि वहाँ पे कोई प्राइंग आइज नहीं थे। मैं अपने बच्चों के साथ चाहे पार्क चली जाऊँ, ग्रोसरी के लिए जाती थी, सब्जी मार्केट, एनीथिंग। आई यूज्ड टू डू एनीथिंग विद द किड्स। आलू के साथ धनिया फ्री मांगा कभी? अब बात सब्जियों की अगर हो रही है, जैसे आपने कहा कि आप सब्जी लिया करती थी, लेकिन अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचेगी तो कैसे बेचेगी? यार अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचे ना, तो मैं तो किडनी बेच के सब्जी खरीदूंगा। अपना किडनी नहीं, इनका किडनी। तो बेचेंगे आप फिर? क्यों नहीं बेचते हैं सब्जी? चलिए लेके आइए सेटअप। So ladies and gentlemen, here we are presenting the one and only मोहिनी सब्जी सेंटर। जोरदार तालियां। चलिए। सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। मैडम ऐसे नहीं आएगा कोई, तो? आप बोलो माधुरी 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 माधुरी। माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम कहाँ था? माधुरी मैम कहाँ? ओह माय गॉड, माधुरी मैम, माधुरी माधुरी माधुरी